ये कहानी है जब राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा था। पूरे अयोध्या में भव्य तैयारियां हुई और पूरे महल को फूलों से सजाया गया था। अभिषेक के दिन बहुत संत महात्मा आए थे। इधर राम जी अपने तीनों भाइयों को काम बता दिया था। भरत जी से कहा, सभा में जितने भी लोग आए सभी को आदर पूर्वक आसन देना है। शत्रुघ्न जी से कहा गया, सभी अतिथियों के चरणों को धोना है। और लक्ष्मण जी से कहा कि सभी को माला पहनाकर और तिलक करके दक्षिणा देना है। ये तीनों काम तीनों भाइयों को बांट दिया। तभी वहां पधारे भृगु ऋषि, भयंकर क्रोधी स्वभाव के। जब वह महल में प्रवेश किए तो पहले भरत जी ने उनको आसन दिया। प्रभु यहाँ पधारिए, यहाँ से राम जी के राज्य अभिषेक का दर्शन करिएगा। ऋषिवर ने आसन ग्रहण किया और इतने में आए श्री नारद मुनि। भरत जी ने उन्हें भी बगल से आसन दिया। सभी के चरणों को शत्रुघ्न जी ने धोया। इसके बाद लक्ष्मण जी पाए गए सेवा अनुसार सभी को तिलक कर रहे थे, सभी को माला पहना रहे थे और दक्षिणा दे रहे थे। ऐसा करते हुए वह जैसे भृगु ऋषि के पास आए तो भृगु ऋषि ध्यानस्थ होकर बैठे थे। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा तो सोच में पड़ गए कि तिलक करूं या नहीं। भृगु महात्मा है ये तो, भगवान की छाती पर लात मार देते हैं। इनका क्रोध तो बहुत विशाल है। बगल में बैठे नारद मुनि से पूछा, मुनिवर तिलक करूं कि नहीं? नारद जी तुरंत बोले, बिल्कुल नहीं, तुमको तो मारेंगे ही, हमको और ध्वस्त कर देंगे। मुनिवर फिर क्या करूं? बोले, सबका तिलक कर दो, इनको रहने दो। मुनिवर कैसी बात कर रहे हो? मुझे रहना है अयोध्या में। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब आप अब भी सभी का तिलक करो। इनका जैसे ही ध्यान खुलेगा तो मैं तुमको इशारा कर दूंगा, तो इनका भी आकर तिलक कर देना। मुनिवर देख लेना, आपकी जिम्मेदारी पर छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद लक्ष्मण जी सभी का तिलक करते हुए आगे निकल गए। जैसे ही थोड़े दूर पहुंचे तो नारद जी ने महात्मा के जोर से कोहनी मारी। बोले, उठो, सब जगह ध्यान लगाते रहते हो। भृगु जी का जैसे ही ध्यान खुला बोले, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो? महात्मा, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ आपकी कितनी गरिमा है, कितनी वैल्यू है यहाँ। ऋषिवर बोले, क्यों? महात्मा जी, सबका तिलक हो रहा है, सबको बढ़िया माला पहनाई जा रही है, सभी को दक्षिणा दी जा रही है, तुमको किसी ने नहीं दिया। भृगु ऋषि ने देखा तो ना माला है ना तिलक है। अगल बगल में बैठे सभी के तिलक है, माला है। तुरंत ताम्र वर्ण लाल पड़ गए। महाराज तुरंत अपने स्थान से खड़े हो गए और बोले, हे रघुनंदन राम, इन संतों को क्या अपमान के लिए तुमने बुलाया है? राम जी तुरंत हाथ जोड़कर महात्मा जी के पास आए। महात्मा, आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं? क्या हो गया? किसने अपमान कर दिया? आप मुझे बताइए। इसके आगे की कहानी अगले भाग में देखेंगे। जय श्री राम जरूर